और हमको लगता है कि बहुत हमको कहने की जरूरत नहीं है। हमसे भी अच्छे अंदाज आप लोगों ने बातें रखी हैं और हमको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे बीच एक बुजुर्ग वर्ग जो सब चीजों को गहराई से देख रहा है, समझ रहा है बाहर से, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है। और जो हमने देखा, आपका कैलिबर देखा, आपकी बातें सुनी, आपको लगता है कि पार्लियामेंट में और हमारी असेंबली में इस तरह का कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं होता है। मतलब वो तो बात लग जाती है ना, समझ में आ जाती है। तो अब हमको भी लगता है कि भाई रोशनी की कोई किरण है तो इसी तरह के कोई नई बात है। और देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि परसों जब नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए, खैर पूरी रात को मैं नहीं सो पाया और मैं सुबह का इंतजार कर रहा था कि मैं अपना भड़ास कैसे निकालूं। पिछले 6 महीने मैं इस कसम कसी के दौर से गुजर रहा और मुझको ये आभास हो रहा था कि बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहा है। लेकिन फिर भी जैसे मरते को भी एक उम्मीद होती है कि हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, बच जाए। क्योंकि देखिए, उसको लेकर जब से बिहार में गठबंधन महागठबंधन बना और पराजित हुए मोदी जी, उसके बाद से पूरे देश के लोगों के एक उम्मीद के वो एक सेंटर में आ गए। लेकिन इस तरह से चीजें शुरू हुई, चाहे वो कमल के निशान में रंग भरने से लेकर के और डीमोनेटाइजेशन से लेकर जीएसटी से लेकर के तो समझ लीजिए कि बड़ी बेचैनी। तो कल मैं हल्का हो गया सवेरे जब अब ये है कि देखिए, एक चीज मैं बहुत आ रही है, एक चीज मैं कहता हूँ और शुरू से ये हमारी सोच रही है कि एक समन्वय करना होगा। ये आपस में इसमें चाहे अम्बेडकरवादी हो या लोहियावादी हो, गांधीवादी हो या वामपंथी हो या कोई भी जो डेमोक्रेसी में या ऐसे तमाम लोगों के आपस में भी कई तरह के ये विरोध भी है। लेकिन ये स्थिति है कि ऐसे सब लोगों की, क्योंकि ये आदमी फासिज्म के तमाम सिम्टम्स इसके क्रियाकलाप में साफ साफ दिखाई देते। और ठीक ही कहा साथियों ने कि अगर थूकेगी हमारे नाम पर, आने वाली पीढ़ियां थूकेगी, तो इसलिए जो भी कुर्बानी वो देकर और एक शुरुआत करनी। मैं सोच रहा था उस रात कि किसी बड़े नेता का ये किया जाए, लेकिन मैं पूरी रात जगा रहा। फोन में 10 बजे 11 बजे बंद कर देता हूँ, सवेरे सोता हूँ, सवेरे जगता हूँ, लेकिन उस रात मैंने खोल के रखा। फोन तो बहुत आए, लेकिन नेताजी का किसी बड़े आदमी का, किसी नेता का,
हमारी पार्टी या दूसरी पार्टी का किसी का फोन नहीं है, खास करके जो पार्लियामेंट में है। और मैंने सबका नहीं कहा था कि सब लोग ये अपने अपने तरह से लोग बेचैन होंगे। मैं खुद भी किसी के यहाँ नहीं फोन कर सकता। हाँ, मैं खबरों को देखते रहा अपने मन में। तो अब सवाल यह है कि मैंने कहा कि तो कुछ नहीं तो अपने ही क्या जाएगा जो अच्छा। तो एक चीज हम कहेंगे कि जो भी सरस्वती आपको मिल गया है, मैंने कल भी जो आपकी भावना थी मैंने जा करके मैं उनको कल बताया, बुलाया था मैं और जा करके मैं बताया कि देखिए हम लोगों को तो आगे आना पड़ेगा, सबको पाया त्याग करके। आपने ठीक कहा कि बहुत सारे जो एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं तो बहुत सारा पत्थर होता है तो लेकिन सबसे ऊपर तो उठ करके, क्योंकि लोग बेचैन पूरे मुल्क में बेचैन। और हमने कहा कि नीति कर रहे हैं बिहार का ये मामला है, ये बिहार का मामला नहीं है, पूरे देश का। इसलिए हमने कहा कि एक राष्ट्रीय दुर्घटना जैसी और जाने अनजाने नीतीश जी से एक उम्मीद बन गई। बिहार से नीतीश जी तो एक लीडर थे, एक बिहार मॉडल। तो अब उसमें हम यही कहेंगे, शरद जी से भी कहेंगे कि जैसे कल बात हो रही थी तो वो पार्टी के लोगों को बुलाओ और ये करो, पार्टी अलग खड़ा उड़ा करते हैं तो क्या पीड़ा होगा। तो वो अब पार्टियों से संभलने वाली बात नहीं है। अब उसके ऊपर समझ रहे हैं ना, उसके ऊपर। और मैं 11 साल से हूँ, मैं बराबर इस तरह के, मैं मुझको कहीं नहीं कहा गया कि तुम नवाज में जाओ। मैं 11 साल से नवाज के एक इलाके से आप लोगों के जाने से पहले, इनके भी आने से पहले नवाज के काफी लोग आए। मैं झारखंड गया, पार्टी में कहीं नहीं गया। मैं किसानों की रैली में, दलित के किसी कॉन्फ्रेंस में, कहीं बाम स्टेट में, कहीं सरा में, ओबीसी में, जेएनयू के हमारे साथी हैं, कोई संगठन बनाइए अपने ये बेचैनी के चलते मैं जाता रहता। तो ठीक है, बस सही ही है कि कभी कभी कोई मुसीबत आप पड़ती है, सर पर आके पड़ती है, तभी कोई शायद रास्ता निकलता है, दिमाग भी तेजी से काम करता है। तो उसी तरह की स्थिति है। मैं तो एक बात कहूँगा कि एक आदमी पर भाई इतना किसी आदमी आपके सामने बोले ना, भविष्य के सैकड़ों नेता यहाँ वही हम कर रहे पूरा ब्रिगेड। हम ये कर रहे हैं कि अली अकबर पर या शरद यादव पर या लालू यादव पर ही। जैसे आपको तो उम्मीद रखा है क्योंकि क्या है, आपने कर दिया एक कलेक्टिव लीडर। और जो आपने कहा कि लीडर पैदा करना बड़ी चीज, तो लीडर पैदा मैंने करके हमने भी जो काम अभी तक किया है वही किया। तो हमको यही कहेंगे कि अच्छा, हमको अंदर से कुछ कुवत महसूस हो रहा है। हमको इस तरह के लोग हैं। और दिल्ली तो सेंटर है। दिल्ली से कल जब हम आए 10:30 बजे रात में, तो यहाँ 20-22 लड़के जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, सब यहाँ बैठे हुए। तो वो कह रहे थे भाई शरद जी को कि और कुछ बेचैनी, जो खबरें चल रही थी जो बेचैनी। मैंने अरुण श्रीवास्तव जी को बुलाया और कहा कि शरद जी की बात क्या तो इसमें। तो फिर उन्होंने हमको फोन किया कि नहीं शरद जी कायम रहेंगे, जो हम लोग उसे कहा, यही भरोसा भी था। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आंख मूंद करके किसी का नहीं, आंख खोल करके किसी के साथ रहिए। मेरे मैं क्या कहता हूँ, क्या करता हूँ, इस पर भी नजर होनी चाहिए। अपना बच्चा भी नहीं नजर रखिएगा ना तो भटक सकता है। माहौल इतना खराब है, कुछ डर करके, कुछ और प्रलोभन से या कुछ से। तो कभी कभी देखिए होता ये है कि आदमी बगल में किसी को कोई पीट रहा है और
दरअसल उसकी दुष्टिनी होती है। कहता है कि अगर हम जाएंगे उसको बचाने के लिए तो हम ऊपर मारे, इसीलिए अपने मन को धोखा देने के लिए, बहलाने के लिए वो कहता है नहीं, ये बड़ा अजीब तरह का ऐसे ही हिटलर ने भी ऐसे किया। जब उसने यहूदियों को मारा तो कम्युनिस्ट सोच रहे थे अरे इससे यहूदियों की ऐसे ही है, अधूरी आदमी है, ये क्या कर रहा है, क्या मार रहे। फिर कम्युनिस्टों को मारा तो सोशलिस्ट यही सोच रहे हैं। फिर अब सबको खत्म कर दिया और फिर पहले मोदी जी की तरफ से पार्टी पर कब्जा किया, सत्ता पर कब्जा किया और फिर एक यहूदियों को टारगेट करके और सब जो किया, तो फिर उसी तरह का सब समझा। इसमें हम समझते हैं कि अब उम्मीद की एक किरण वही है बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से। अगर वो होता तो अभी तक वो हो गई थी, अब कोई नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब आवाम के बीच से कोई चीज उठेगी तो वो लोग दौड़ेंगे। हाँ, तो ठीक है, बाढ़ आती है तो बहुत सारा चीज आता है, लेकिन इस समझदारी के साथ हम समझते हैं कि बढ़ना चाहिए। हम आप लोगों से ये करते हैं, रंजीत से भी हमने कहा कि भाई आप ये आप सीनियर स्पीकर हैं, आप ये के साथ हैं वीरेंद्र कुमार, लेकिन हम उनसे ये भी कहा है कि पार्टी के ऊपर अगर मान लीजिए इसको खाली जदयू का मसला बनेगा या उस काम से कीजिएगा कि हम जदयू का कोई अलग फोरम या क्यों लगे हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको पटने के लिए, ये खबर देने के लिए। एक तो आपने शायद कहा ये कि भाई सेफ डेमोक्रेसी क्या, बिल्ड द नेशन, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्ड द नेशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस तरह की चीज आप लोग करें जिसमें सब तरह से हाँ, और इसी से कोई उम्मीद हमको लगता है कि तो भाई हम तो बहुत मामूली आदमी हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हम रहेंगे, जो भी क्षमता है रहेंगे। मैं तो इसी बेचैनी को लेकर के मैं घूम रहा था और 11 साल से हूँ उसको बिहार में भी मैं कहते हैं कि मैं नीतीश जी का मैं बहुत प्रिय था। बिहार में भी मैं मुझको कई तरह का ऑफर था, मैं डाल सकती है, लेकिन मैंने उसको नहीं समझा। यहाँ इसीलिए आया कि हमको थोड़ा सा घूमने का किराएदार जो होता है ना, उसका मकान मालिक अगर उस घर में नहीं है तो थोड़ा सा फ्रीडम वहां नजदीक रहने से थोड़ी आजादी कम है। तो अभी तो हम लोग किराएदारे हैं, तो इसीलिए किराएदार मतलब पार्टियां हम लोगों के कब्जे में, समझ रहे हैं। जो पार्टी बना करके बैठे हुए वो तो 2 मिनट में लात मार करके किसी को निकाल दे। मैं भी ये सोच करके ही कहा कि कब को गए हमको निकाल देते तो और आजादी हो जाती, लेकिन निकालेंगे नहीं, वो लटका करके मैंने आपस में रखते हैं, सस्पेंड करके रखते हैं, तो ठीक है, इसी से रास्ता निकलेगा। बीपी सिंह इसी दौर से गुजरे थे, तो समय समय पर सलाह देते रहिएगा और आप लोग उठिएगा तो बहुत लोग अब ऐसे लोगों को जब जिनको कोई लक्ष्य नहीं तो तब हमारे जैसे लोगों को, शरद जी जैसे लोगों को भी एक सफल है। आप सब लोग गए हैं, नहीं तो शरद जी अगर परसों आपको मिल लिया होते तो भले हम लोगों के साथ दिया करा। हम लोग एक बार बैठेंगे, कल भी मिलिए ठीक है। मैं भी बहुत मेरे से इतिहास से एक लाइन कह देना था 1857 का, जब आप यंग डायनेमिक एनर्जेटिक हैं, अभी बहुत घूमते हैं, फिर सिंबल के तौर पे कह रहा हूँ। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो सब राज्य रजवाड़ों ने मिलकर आखिर बहादुर शाह जफर को अपना नायक माना था, सिंबल प्रतीक है। मुझे लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं हो गया। सांसदीय मंत्रालय तक चल गया, अब तो आंदोलन का वक्त है। आप ठीक है कि कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन इशू का है,
दलित पिछड़ा बैकवर्ड अकलियत ये है मामला। यही है, बाकी पार्टी आखिर पूरी जाते रहेगा, कोई रहेगा पार्टी।